Hello, my dear beautiful and divine souls. Welcome to Spiritual Hub. जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर नंबर की आने वाले साल के बारे में जान रहे हैं, कैसा होने वाला है इनका साल, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि किस तरह का साल आने वाला होगा। उसी तरह से हम आज देखेंगे नंबर 4 यानी कि उन लोगों के बारे में देखेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। उनका आने वाला साल कैसे रहने वाला है, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ उनकी कैसी रहेगी आने वाले साल में, रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और भी दूसरे एस्पेक्ट के बारे में इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 4 वाले इस साल किस तरह की पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आने वाले हैं। तो नंबर 4 के बारे में जानते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। जो यहाँ पर आप शाय फील करेंगे, आप लोगों से, भीड़ से अलग रहना पसंद करेंगे। आप ने कुछ अचीव भी किया है अगर, तो आप उसे शोकेस नहीं करना चाहेंगे। आप लोगों को बताना नहीं चाहेंगे कि ये जो अचीवमेंट है वो आपकी है। शो ऑफ नहीं है इस बार। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों सारी अचीवमेंट के बाद भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से दूर रहेंगे, भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं आएगा और आपको कोई मतलब नहीं होगा। पब्लिक जो बोलते हैं ना, आप एक शेल में चले जाएंगे इस साल और उस शेल में जाकर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आप लोगों से बचेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करने में बचेंगे। तो इस तरह की आपकी जो पर्सनालिटी है वो रहेगी इस साल। और इसके कारण क्या होगा, जब आप लोगों से कटेंगे तो लोग आपको घमंडी सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि ये बहुत एरोगेंट है। इस तरह की जो आपकी इमेज है वो लोगों के सामने बनेगी। पब्लिक इमेज जो रहेगी आपकी वो एरोगेंट और बहुत ही ईगोइस्टिक, ऐसे लोग जो बहुत अपने आप पे बहुत घमंड करते हैं क्योंकि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। बट इस साल आप स्टेप बैक करना चाहते हैं, आप अपने आप में रहना चाहते हैं, आप लोगों से कट के रहेंगे, लोगों के से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपकी इमेज इस तरह की बनकर आएगी कि आप घमंडी हो गए हैं, आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आपका करियर कैसे रहने वाला है इस साल। देखा हमने कि आप ज़्यादा इंटरेक्शन में इस साल बिलीव नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। बट करियर वाइज कैसे रहने वाला है आपका 2025, ये जानना ज़रूरी है। जहाँ तक करियर की बात है, आप को ना अभी क्लैरिटी आने में दिक्कत हो रही है, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है और आप ये समझ पा नहीं रहे हैं कि आपको ये कौन सी दिशा लेनी चाहिए। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा दबाव भी महसूस कर रहे हैं। ये दबाव आपका फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, या अपने खुद के बनाए हुए प्रेशर हो सकते हैं कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो इस चक्कर में आप कोई भी हड़बड़ाहट मत कीजिए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है जब हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखकर माइंडफुली काम करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें स्टेप बैक ले लेना चाहिए और सोच विचार करके उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, चेंज, डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज इन योर कार्ड्स।
तो इस साल कोई करियर फिनेंस को लेकर चेंज भी आ सकता है, और चेंज एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी चेंज आ रहे हैं उसको फेस कीजिए, और उसमें बेस्ट आप क्या कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं आपके करियर को लेकर इस साल। जैसा हमने यहाँ पर भी देखा कि क्लैरिटी नहीं है आपके पास में, और क्लैरिटी होना किसी भी काम को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेंटली पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, काम डाउन कीजिए, उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से सोच समझ कर और फिर आगे बढ़िए। फ़िलहाल आपको स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, कुछ समय के लिए आप स्टेप बैक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आप उस मोड में हैं ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें या बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में करियर वाइज भी आपको यही कहा जा रहा है। और किसी भी जब हम फिनेंस की बात करें तो कहीं पर भी अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोच समझ लें, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो जो भी चेंज आए आपकी ज़िंदगी में, करियर में, करियर वाइज अगर बात करें तो सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है, और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि चैलेंजेस आपको फेस करना है, ताकि कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आए तो उसका आप सही से चयन कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसे एक्सेप्ट करके और हमें उस लाइन में आगे बढ़ना है। हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं होती है या हमारे कैलिबर के हिसाब से नहीं होती है, तो यही आपको डिस्टिंग्विश करना है। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या मैसेज दिया जा रहा है। स्टूडेंट से ये कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है उनको अपने लाइफ में, और पढ़ाई भी करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ही घुसे हुए हैं, आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू फुलफिल ऑल योर विशेज़, क्योंकि पढ़ाई के बीच बीच में आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है, रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस साल फ़न एक्टिविटीज़ में, दूसरे करिकुलम एक्टिविटीज़ में इतने खो जाएंगे कि आपकी पढ़ाई जो है वो पीछे हो जाएगी, यू विल लैक इन योर स्टडीज़। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बना के चलना है, हार्मनी बना के चलना है, जिसमें आप दोनों चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकें। जब आपको पढ़ाई की ज़रूरत है तब आप पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तब आप एक मॉडरेट अमाउंट में आप वो भी कर सकें। ओके, हमेशा पढ़ाई में लगे रहना या हमेशा फ़न में लगे रहना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसानदायक हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम करेंगे, इन दोनों में ही आप एक्सट्रीम में जाएंगे तो दोनों ही आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। इसलिए पढ़ाई करते करते रिलैक्स करना भी अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है, यही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका ये साल कैसा रहने वाला है एक दूसरे के साथ में। साथ ही जो लोग अभी, जिनकी नए रिलेशनशिप है, जिन्होंने इस चैप्टर में अपना नया कदम रखा है, नई पार्टनरशिप है जिनकी, उनका कैसा रहेगा ये साल। आइए रिलेशनशिप में जानते हैं कैसा रहने वाला है 2025 आपके लिए। तो जिनका भी ये नया रिलेशनशिप है, आप दोनों में जो है कंपैटिबिलिटी अच्छी है। दोनों एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लगा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है आपको। आप पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं, एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझना चाहते हैं, और एक पुख्ता रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप टाइम ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सिमिलैरिटी है आपके और आपके पार्टनर में। आपकी सोच विचार में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, आपके बेसिक नेचर में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं।
तो जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली आपका पार्टनर भी वैसा ही सोच रहा है। तो दोनों धीरे जाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एक रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो रिलेशनशिप बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होता है। देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उनका ये रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 2025 में। तो आपको जैसा स्पाउस चाहिए था वैसा स्पाउस आपके पास है। जैसी फैमिली आप सपनों में देखते थे कि मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, वैसी फैमिली भी आपके पास में है। जैसे परिवार सोचते थे कि मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे होने चाहिए, एग्जैक्टली आपके पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपका जो स्पाउस है ना वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, मेंटली इमोशनली बहुत सपोर्ट करता है, आपके हर डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता है और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके सुख दुख में खड़ा रहता है आपका जो स्पाउस है। तो ये साल भी इसी तरह, ये जो आने वाला साल है, इस साल में भी आपको अपने पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहने में बहुत मदद करने वाला है, मुश्किलों से लड़ने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये साल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। आप दोनों में बहुत अच्छी समझ बूझ है। जान लेते हैं हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है। आप इस साल जो आप एक चीज़ बहुत प्रोफाउंडली करने वाले हैं ना, वो है आप सेल्फ केयर में इंडल्ज रहने वाले हैं। इस बार सेल्फ लव में इंडल्ज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा था आप दुनिया से दूर हटके और आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ओके, तो जो भी अभी तक कमी रह गई थी, जो भी आपको करने की ज़रूरत थी और आपने नहीं किया अब तक, इस बार वही करेंगे आप। आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने वाले हैं और जो भी ट्रॉमास रहे हैं, जो भी मेंटल परेशानी रही है, उससे आप उभरेंगे, आप रिकवरी की ओर जाएंगे, आप हीलिंग की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस साल आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सभी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और आप अपनी हेल्थ को, आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं और उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो आप करने वाले हैं इस साल। ठीक है, आइए देखते हैं ओवरऑल आपका ये साल कैसे रहने वाला है। ओवरऑल ये साल नंबर 4 के लिए कैसे रहने वाला है, डिवाइन से यही गाइडेंस लेंगे। हमारी समरी देखेंगे। आइए समरी जानते हैं आपके 2025 की। देखिए, कार्ड्स एक दूसरे से कितने कनेक्टेड होते हैं ना, कितने रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ आप स्टेप बैक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, बहुत लोगों को आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप अपने में रहना चाहते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको पीस की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। और जो आप बहुत ज़्यादा मेंटली ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, उसमें आराम की ज़रूरत है। आप जो प्रेशर फील कर रहे हैं, जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उन सब को एड्रेस करने की ज़रूरत है अभी। और सबसे बड़ी बात, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप शांत जगह में कहीं जाकर एकांत वास कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि आप अपने आप को इस प्रेशर से बचा सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल मेथड का सहारा ले सकते हैं आप अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और ताकि आप आगे की प्लानिंग अच्छे से कर सकें अपनी लाइफ की। फ्यूचर प्लानिंग आपको जो भी करना है उसके लिए आपको टाइम मिल जाए, आप रिलैक्स हो सकें। कितना रेजोनेट कर रहा है ये दोनों जो कार्ड्स हैं आपस में। तो आपको
छुट्टी की ज़रूरत है, छुट्टी ले लीजिए, टाइम भी है ऐसा, तो छुट्टी लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कोई अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप किसी भी स्पिरिचुअल मोडालिटी की हीलिंग ले सकते हैं टू रिकवर योर सेल्फ। ठीक है, इस साल आपको ये करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं आपको कार्ड के थ्रू, ये भी देख लेते हैं। तो एंजल्स का मैसेज जान लेते हैं। फॉरगिवनेस, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा जिसके कारण आप इस सिचुएशन में पहुँचे हैं। तो जो भी कारण है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी आपको कह रही है कि अब रेस्ट ले लो, अब आपको ज़रूरत है मेंटल पीस की, जो भी कारण है, जो भी लोग हैं उसके पीछे, ज़रूरत है आपको उन्हें माफ़ कर देने की। उनके लिए नहीं, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि माफ़ कर देना दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। खुद के लिए जो आपको इसकी ज़रूरत है ना, रिलैक्स करने की, रेस्ट करने की, जैसे ही आप माफ़ करेंगे, चीज़ों को जाने देंगे कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आप नए सिरे से शुरू होंगे, नया नज़रिया अपने आप के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए जो है लेट गो ऑफ करना, जाने देना, छोड़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स का भी यही मैसेज है कि द मोमेंट यू विल लेट गो ऑफ और यू विल फॉरगिव, यू विल एंटर इनटू अ न्यू रेल्म फॉर योरसेल्फ, जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है आपके फ्यूचर में। ऑल राइट, तो ये था नंबर 4 के लिए 2025 के गाइडेंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको अपनी 2025 को पॉजिटिव बनाने में और एक एक्टिव 2025 रखने में आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे ऑल द बेस्ट कहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी ताकि आप इस ईयर को बहुत अच्छे से बिता सकें। अगर आपने इस वीडियो से ज़रा भी रेजोनेट किया है या ज़रा भी आपको क्लैरिटी मिली है इस वीडियो के थ्रू, आपने मैसेजेस को समझा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को उन लोगों से शेयर कर दीजिए जो आपके परिवार में हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपके जानने वाले हों जिनका नंबर 4 है, तो उन्हें भी कुछ क्लैरिटी अपने 2025 के लिए मिल जाएगी और वो भी अपने 2025 को खूबसूरत बना पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए।